हर महादेव भक्तों, अगर आप चाहते हो कि महाशिवरात्रि व्रत का पूरा फल आपको मिले तो कृपया इस कथा को एक बार अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से व्रत का फल पूरा मिलता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नामक शिकारी परिवार के साथ रहता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। कर्ज न चुकाने पर उसे बंदी बना लिया गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह भूखे प्यासे रहा और दिन भर शिव का स्मरण करता रहा। रात को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा। इसी हालत में चित्रभानु जंगल की ओर गया ताकि कोई शिकारी मिल जाए। रात हो गई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वह एक तालाब के पास पहुंचा और वहां एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस बेल के नीचे शिवलिंग था। इस बात की ज्ञान उसे नहीं था। वह रात में बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर गिरा रहा था। उसने दिन और रात कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे में उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया और बेल पत्थर से शिव पूजन। रात बीतने पर एक हिरणी तालाब में पानी पीने आई। वह गर्भवती थी। उधर मौके की ताक में बैठा चित्रभानु धनुष और बाण लेकर शिकार के लिए तैयार था। तभी हिरणी की नज़र उस पर पड़ी। तब उसने चित्रभानु से कहा कि उसके पेट में बच्चा है, जल्द ही उसका प्रसव हो जाएगा। वह बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पर फिर आएगी, तब तुम शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम 2 जीव को मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया और हिरणी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ से कुछ बेलपत्र उसने फिर शिवलिंग पर गिराए, जिससे रात्रि के प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर निशाना साध लिया। उस हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति को खोज रही है। वह पति से मिल लेगी, उसके बाद तुम्हारे पास आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात के आखिरी पहर में भी चित्रभानु ने कुछ बेलपत्र भूलवश शिवलिंग पर गिरा दिया। इससे आखिरी पहर की भी शिव पूजा हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ जा रही थी। उसने भी शिकारी से कहा कि उसे छोड़ दो, बच्चों को इनके पिता को देकर जब वह आएगी तब तुम शिकार कर लेना। इस चित्रभानु ने कहा कि तुम से पहले 2 शिकार छोड़ चुका हूँ, अब वह गलती नहीं करेगा। हिरणी ने कहा कि वह वचन की पक्की है, जरूर लौट कर आएगी। वह भी चली गई। इधर शिकारी की शिव पूजा और रात्रि जागरण अनजाने में हो गया। सुबह होते ही एक हिरण वहां से गुजरा तो शिकारी ने उसका शिकार करने का मन बना लिया। उस हिरण ने चित्रभानु से कहा कि यदि तुमने 3 हिरण और उनके बच्चे का शिकार किया है तो उसे भी मार डालो, क्योंकि वह उनके वियोग में दुखी नहीं होना चाहता। यदि उनको छोड़ दिया है तो उसे भी जाने दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आएगा, फिर शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरण को बताई। उसने हिरण को भी जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि व्रत और अनजाने में शिव पूजा के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया। वह पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर ले और उनका वचन भी पूरा हो जाए। हिरण और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर चित्रभानु को बहुत ही दुख हुआ। आत्मग्लानि के कारण चित्रभानु ने उस हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत से चित्रभानु को पुण्य लाभ हुआ। मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर शिवलोक ले चले गए। जय श्री राम। हर हर महादेव भक्तों।